हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए जो सॉल्यूशंस मैं अभी करने वाला हूं। तो इसमें अभी हम लोग मेनली करेंगे स्क्वायर रूट्स निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी कि हिंदी में इसको वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स x एज द प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी नंबर है आपका अगर x, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसका स्क्वायर रूट वही नंबर होगा जिसको उसी से गुना किया जाए तो प्रोडक्ट में आपको x आएगा। अब इसको ऐसे समझिए, पहले यहाँ पर देखिए वी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x बाई रूट अंडर x, ऐसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। ये रूट का चिन्ह है और x, ठीक है। अब जैसे रूट अंडर 4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2, यानी कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का मतलब समझ गए आप लोग कि स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको उसी से गुना करने पर हमें वो नंबर आ जाता है, ठीक है। अब है स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है करने, उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर्स के इसमें इसको रिजॉल्व करेंगे, उसका पेयर्स बनाएंगे और पेयर्स जो होगा उसका उसमें से बस एक आपको लेना है और उसके बाद गुना कर देना है, यानी कि 1 फैक्टर को लेना है सभी पेयर में से और उसको मल्टीप्लाई करके आपको निकाल देना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखिए जो एक्सरसाइज 3D है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3D है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जैसे 225 है तो 225 का आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर आप जैसे 225 दिया गया है, ठीक है, ये आपका पहला है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि 225 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जब भी इसमें भाग लगाइएगा नंबर्स में तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें भी सबसे पहले 2 से लगाइए, फिर अगर 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से, नहीं लग रहा है तो 5 से, 7 से, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे भाग लगाएंगे तो ये 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, फिर ये आपको 3 से कट जाएगा। 3 से कैसे पता करते हैं, 5 2 7 2 9, यानी कि ये 3 से कट रहा है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से लगाइए तो 25 दिया 75 और ये 5 से लगेगा 5 से 25 हो गया, ठीक है। तो 225 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इसको ऐसे कर दीजिए रूट अंडर 225 बराबर रूट अंडर, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इसको यहाँ लिख दीजिए 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेयर्स लगा दीजिए इसका, तो पेयर लगा दीजिए, यहाँ इसका भी पेयर लगा दीजिए। तो क्या होगा कि जब इस रूट को हम लोग हटाएंगे, ये चिन्ह को जब हटाएंगे तो इस 2 फैक्टर में से एक ही आपको लिखना है यहाँ पर, यानी कि 3 × 5, यानी कि कितना हो गया 15। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 225 बराबर 15, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा में क्या है 441, तो 441 का कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। 441 है तो पहले 441 का आप पहले वर्ग ये कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8 1 9, ये भी 3 से ही कटेगा, 3 1 3, 4 3 12, 7 21, फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 9 27 और 7 7 49। अब यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये और ये पेयर लग गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू इस 3 में से एक ही 3 लिखना है और 7 में से एक ही 7 लिखना है, तो 3 7 21 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो तीसरा क्या है 729, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 729 का पहले निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3 से कटेगा 243 आ जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना होगा 81, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना होगा 27, ठीक है। और फिर 3 से लगेगा तो 9 और फिर 3 से लगेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 729 स्क्वायर रूट में
उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर ये पूरी जो नंबर की लिस्ट है ये आपको यहाँ पर उतार देनी है। अब पेड़ लगाइए, यहाँ पेड़ लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आपका चौथा में क्या है 1296 है। ठीक है, तो 1296 का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर में 1296 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये देखिए 6 आ गया लास्ट में, तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, ये भी आपका 2 से कट रहा है, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर ये भी 2 से कट रहा है तो 162 हो गया, फिर ये 2 से कट रहा है तो 81 हो गया, और ये 3 से कटेगा तो 27 तिया 81, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। तो अब क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 लिख के ऐसे, और यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये सारे लिस्ट को उतार दीजिए। तो देखिए यहाँ पेड़ लग गया, यहाँ भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 3, तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर 1296 हो गया। 2025 सेम ऐसा ही काम करना है आपको, 2025 में भी यहाँ पर 2025 का आपको क्या करना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका 2025 है इसको अंडर रूट में लिख दीजिए, स्क्वायर रूट में, और उसके बाद क्या कीजिए कि ये सारे लिस्ट को यहाँ पर उतार दीजिए। देखिए यहाँ इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 5। ठीक है, 3 तिया 9 पंचे 45 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, छठा में क्या है 4096, तो छठा में हो गया 4096, तो इसका आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से लगेगा तो 20 दूना 40, 48 दूना 96, फिर लगेगा तो 1024 हो जाएगा, फिर लगेगा तो 5 दूनी 10, 512 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो 25, 256 हो गया, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4। ठीक है, तो ये लंबी लिस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है 4096 यहाँ पर रख के, और उसके बाद आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि इसमें आप लिख दीजिए ऐसे अंडर रूट करके, और यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट है आप इसको यहाँ उतार दीजिए, पेड़ बना दीजिएगा, तो आप देखिए ये पेड़ बन गया। अब सब 2 के बदला 1 ही 2 लिखिए, यानी कि 2 है तो यहाँ पर 1 2, इस दोनों के 2 के बदला 1 2, यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2, इसकी जगह पे 1 2 और यहाँ भी, तो गुना कीजिए कितना हो जाए 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं 7वां में क्या है 7056। ठीक है, तो 7056 का कैसे निकालेंगे, देखिए 7 में 7056 है, यानी कि 7056, इसको हम लोग 2 से पहले भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 35 दूना 70, 28 दूनी। ठीक है, ये भाग लगा के इतना आएगा। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा तो 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से कट रहा है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये 2 से कट रहा है तो 4 4 1 आ जाएगा। अब ये 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 तिया 42 और 7 तिया 21, 147 हो गया। फिर कितना होगा, ये 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 नंबर 27, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वैसे ही लिखिएगा 7056, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये सारे नंबर्स को लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका पेड़ बना दीजिए आप, और सभी 2 की जगह यानी कि 2 2 की जगह 1 1 लिख दीजिए। जैसे 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 2 2 है तो 1, यहाँ पर 3 2 बार है तो 1, और 7 2 बार है तो 1, 2 दूना 4 3 बार 84 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 7 तक तो हो गया सॉल्व। अब उसके बाद 8 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 में क्या है 8100 है। ठीक है, तो 8 में 8100 है, तो 8100 का आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर 8100 है तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का चिन्ह दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, पेड़ लगा के आपको 1 1 लिख देना है सबकी जगह। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 तिया 6 3 18 पंचे 90, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 9वां में क्या है 9216, तो 9216 को कैसे करेंगे, देखिए 9216 है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो अब यहाँ पर 9216 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है ये सारे नंबर को उठा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको आप पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो भी नंबर 2 बार है उसको 1 बार लिख दीजिए। यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2, यहाँ भी 2 2 बार आया तो 2 2 2 और 3, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 या 96, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 9 हो गया। अब 3 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 10 11 12, तो 1125 का, तो 11
सॉरी 11,025 है, 1125 नहीं 11,025 है। अब यहाँ पर 11,025 लिख दीजिए और यहाँ पे इसको कर दीजिए ऐसे 3 × 3। यहाँ पर इस 3 की जगह इस पेड़ लगा दीजिए, 3 का, 5 का पेड़ लगा दीजिए, 7 का पेड़ लगा दीजिए। अब इस 2 की जगह एक ही, इस 5 2 की जगह एक ही, इस 7 2 जो लिखा हुआ है 2 बार 7 इसकी जगह एक ही, 5 × 15 = 105। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब 11 में क्या है, देखिए 11 में है 15,876। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 15,876 है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 7 14 हो गया और 2 9 18 हो गया, ठीक है। और 38 × 76 फिर से 2 बार लगाइएगा 2 से, तो 39 3 दूना 6 9 दूना 18 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। फिर 3 से लगेगा, 9 × 15 9 24 3 27 3 से लगाइए, 13 3 39 23 3 69, ठीक है। 3 2 5 8 3 से लगेगा, 3 चौका 12 3 चौका 12 3 1 3 441 आ गया। फिर भी 3 से लगेगा, 14 3 42 7 अब 147 आ गया। फिर भी ये 3 से लगेगा, 3 चौका 12 49 आ गया। फिर 7 7 49 लगा दीजिए। अब ये 15,876 को आप लिख दीजिए यहाँ पर इसको पेड़ लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 3 × 7 तो कितना हो गया, 2 3 6 3 18 7 126 होगा, ठीक है। 2 3 6 3 18 7 126, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं 12 में क्या है, देखिए 17,424 है, तो 17,424 यहाँ पे इसका कर दीजिए। तो अब यहाँ पर फिर वैसे लिखिए 17,424 और यहाँ पर आप कर दीजिए, फिर यहाँ पेड़ लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 3 × 11 2 दूना 4 3 12 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 132। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 3D का जो प्रॉब्लम था 1 से 12 सॉल्व हो गया। अब 13 में क्या है, देखिए 13 में आपको जो है कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि आपको जो पहला चैप्टर में आपने बनाया था वैसे ही कुछ इस तरह का इसमें क्वेश्चन है, बट इसमें यहाँ पर लिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा है, उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, ठीक है। 252 है यहाँ पर, तो 252 को क्वेश्चन कह रहा है कि 252 कौन सा क्वेश्चन है, ये 13। इसमें कह रहा है कि 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो देखिए 252 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखिए इसको पहले इसको हटा दीजिए। 252 को जब हम लिखेंगे तो देखिए पेयर्स में 2 × 2 3 × 3 × 7। तो आप देख रहे हैं कि इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, बस इसका पेड़ तो नहीं लगा, एक 7 की कमी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक लाइन कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 7। यानी कि अब ये 252 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 252 × 7। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 7 5 35 1 36 7 दूनी 14 3 17 17 से 64 हो गया। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो 17 से 64 लिखिए यहाँ पर और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका, ठीक है। अब ये 17 से 64 यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद आपको ये सारे नंबर्स को उतार देना। तो ये देखिए यहाँ पर पेड़ लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 2 × 3 × 7 2 3 6 7 42। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक आंसर आपका कौन हो जाएगा, ये, ठीक है, क्योंकि आपको 7 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और एक आंसर आपका हो गया 42। तो दोनों आंसर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद 14 में क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कह रहा है कि कौन नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जो नंबर आपका डिवाइड करके आएगा फिर उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 14 में देखिए कौन सा नंबर दिया हुआ है, 2925। तो आप यहाँ पे 2925 लिखिए, ठीक है, 2925। अब इसका आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब आपको ये जो नंबर आपका दिया गया है इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए इसमें 3 × 3 5 × 5 × 13। तो आप देख रहे हैं कि इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, ये बच गया आपका, ठीक है। एक और 13 अगर होता तो ये गुना करके हम परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें गुना करना नहीं है। यहाँ पे पूछे जरा कितने से डिवाइड करते, तो ये अगर 13 हटा देते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वो लाइन, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 2925 शुड बी डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, तो इस नंबर को आपको 2925 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो कितना हो जाएगा, 13 से जब डिवाइड किया 13 26 हो गया।
और 26, 3 2 32 हो गया, फिर 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, ये हो गया 225 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 225 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो कितना हो गया, 225 लिख दीजिए यहाँ, और इसके बाद 3 × 3 और 5 × 5 लिख दीजिए, और ये पेड़ बना दीजिएगा। तो 3 × 5 यानी कि ये हो गया आपका 15 आंसर। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये और एक हो गया, दोनों आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपका 15 क्वेश्चन है, 15वां है। 1225 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। यहाँ पे कह रहा है कि 1225 पौधों को प्लांट करना है गार्डन में इस तरीके से कि जितना रो होगा उतना ही हर एक रो में पौधा भी होना चाहिए, यानी कि जितना रो की तादाद तो हर एक रो में उतना ही पौधा होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 रो बन रहा है तो सभी में 10-10 पौधे होने चाहिए हर एक रो में, या अगर 12-12 पौधे लगा रहे हैं एक एक रो में तो 12 ही रो बनना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल देना होगा। ठीक है, यहाँ से इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और ये 1225 है तो इसका आप कर दीजिए 5 × 5 7 × 7, तो ये कितना हो गया, 5 × 7 यानी कि 35 आ गया। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये रो की संख्या 35 और प्लांट की संख्या वो भी 35 ही होगी हर एक रो में। ठीक है, 16 में क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ a class arranged in a picnic, each student contribute in many rupees as the number of students in the class, if the total contribution is इतना, find the strength of the class। कह रहा है कि पिकनिक में जाने के लिए सभी बच्चों को कंट्रीब्यूशन करना है, तो जितने बच्चे हैं उतना ही रुपया सबको देना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन टोटल इतना हुआ, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जो आपका 1156 है इसका भी आपको क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, तो 1156 का आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 17 × 17, तो ये आपका हो गया 2 × 17 यानी कि 34 हो गया। तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट की, तो यहाँ पे लिख दीजिए द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 34, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके ये कौन सा था, 16वां। अब लास्ट क्वेश्चन है 17, इसमें क्या करना होगा, देखिए फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कौन सा छोटा से छोटा नंबर होगा जो एग्जैक्टली इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पहले सबसे पहले कि जो नंबर होगा, जो लिस्ट नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से, वो कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है लिस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कौन सा स्क्वायर नंबर है जो इस तीनों से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली चारों से। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि वो पहले हम लोग वो नंबर पता करेंगे जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहले वो पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें पता करेंगे कि वो स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे कि कौन सा वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा है, 6 9 15 20 है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, तो 3 दूना 6 पंजे 30 90 दूना 180, तो यहाँ पर लिख दीजिए 180। ठीक है, 180 हो गया क्या, एलसीएम हो गया। लेकिन अभी हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम तो हमने पता कर लिया, बट अगर हम इस 180 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें 180 का, तो क्या हो जाएगा, 2 90 2 45 हो जाएगा, और 3 15 और 3 पंचे 15। ठीक है, यानी कि 180 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 2 3 × 3 × 5। ठीक है, तो पेड़ लग गया, लेकिन ये 5 जो है एक एक्स्ट्रा आ गया, 5 को गुना करेंगे अगर 1 से तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा छोटी छोटी संख्या हो जो तीनों को डिवाइड चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये जो आपका नंबर निकला है इसमें हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि न्यू नंबर आपका क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर नंबर। यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 180 चूँकि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो वाली लाइन जो आपने लिखी थी पहले इस क्वेश्चन में लिखी थी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर लिखेगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका, न्यू नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 × 5, यानी कि ये हो गया 900। अब 18वां में क्या कहता है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 और 15 एंड 20। ठीक है, सेम आपका पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 8 12 15 का और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 8 12 15
और 20। इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 12 पंचे 60 दूना 120 हो गया एलसीएम। ठीक है, अभी 120 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 30 और 2 15 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 120 को जब आपने लिखा यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो देखिए यहाँ पर इसका तो पेड़ लग गया, लेकिन इस तीनों का पेड़ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 1 2 और 3 और 5 चाहिए मुझे। ठीक है, यानी कि 2 3 6 पंचे 30, यानी कि 120 को हम किससे गुना करेंगे, आप यहाँ पर ये वाली लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने एक ही साथ गुना कर दिया। 2 3 5 से करना है, 2 3 6 पंचे 30, तो कितना हो गया 12 36 3600, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3600। आप इसको देख सकते हैं, 3600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था 18 तक वो सॉल्व हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग जो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसको सीखेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है 3E, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई कहीं पर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।